Good morning, children. Today we will start our session with the new chapter, chapter 8, from Behind Reach for the Top. First part. So, in this part, we'll read about Santosh Yadav. So, let's start with the first line of the chapter. She's the only woman in the world who scaled Mount Everest twice and was born in a society where the birth of a child was regarded as blessing. Was regarded as a blessing, and a daughter, uh, though not considered a curse, was not generally welcome. When First of all, we'll talk about her early life. So she was born in the society where the birth, जहाँ पे वो ऐसे परिवार में पैदा हुई थी जहाँ पर लड़कों को के जन्मदिन को बहुत एक खुशनसीब के रूप में मनाया जाता था, जबकि लड़कियों की जो लड़कियों का जन्म होता था वो जो है उसे श्राप तो नहीं माना जाता था, बट जो है उन्हें जो है उनका स्वागत उतने धूमधाम से नहीं होता था. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. Hmm. अब जब उसकी मदर जो है संतोष को जब एक्सपेक्ट कर रही थी, जब व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, एक इंसान ने जो है एक बड़े कोई महात्मा थे, उन्होंने उसे ब्लेसिंग दिया, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, assumed that she wanted a son. और उसे ये ऐसा और उसने जो है बेटे की चाह के रूप में उसे ब्लेसिंग दी. बट टू एवरीवन सरप्राइज, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. लेकिन क्या है, everyone surprised the unborn child's grandmother, हु बट जो भी जो है जैसे उस महात्मा ने उसे वो आशीर्वाद दिया कि उन्हें एक सन हो, तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी उस बच्चे की, जो होने वाला बच्चा था, उसकी ग्रैंड मदर ने कहा कि उन्हें एक लड़का नहीं, उन्हें एक लड़की चाहिए. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज. जो इंसान था, महात्मा था, वो बहुत ज़्यादा चौंक गया. नेवरलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग एंड डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम्स टू वर्क. और उसके बाद जो है उन्होंने उसको ब्लेसिंग दिया, और उसके बाद जो है संतोष यादव वॉज बोर्न एज द सिक्स चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स एंड अ सिस्टर. और संतोष यादव उनके परिवार में जन्म हुई, जिसके 5 भाई थे और एक सिस्टर थी. शी वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास of Rewari district in Haryana, and she was born in the Newas of Rewari district of Haryana में जो है इसका जन्म हुआ. एंड हरियाणवी फैमिली थी इनकी. द गर्ल वॉज गिवन नेम संतोष विच मीन्स कंटेनमेंट. और जो संतोष नाम है उसका अर्थ होता था संतुष्टि. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. लेकिन वो जो है कभी भी अपने उस स्थिति से संतुष्ट नहीं थी जो उसे उसके फैमिली में मिली हुई थी. तो शी बिगिन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स. और वो जो अपनी ज़िंदगी जो है अपने शर्तों पे जीने लगी. व्हेन वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन, जहाँ जो बाकी जो वहाँ उसके आसपास की जो लड़कियाँ थी वो ट्रेडिशनल हिंदू जो है वो पहना करती थी, गार्मेंट्स पहना करती थी. संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट. वो जो संतोष जो है वो शॉर्ट्स पहना करती थी. लुकिंग बैक शी सेज, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ, द अदर अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी. और उसका ये मानना था शुरुआत से ही, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, आई आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड. वो इस बात से पूर्व निश्चित थी दैट इफ़ आई चोज अ करेक्ट, अगर मैं जो सही चुनती हूँ तो अ रेशनल पाथ, और बिल्कुल ठीक चुनती हूँ, तो अदर अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी. और मेरे चारों तरफ जो लोग होंगे उन्हें बदलना होगा, मुझे नहीं. उन्हें उसका कहना ये था कि वो बचपन से ऐसी थी कि वो जो है अपना मार्ग बनाती थी. और उसका ये मानना था कि संतोष यादव का कि अगर समाज बदलना है तो मैं समाज के हिसाब से मैं क्यों बदलूँ, समाज मेरे हिसाब से क्यों ना बदले. संतोष पेरेंट्स वर affluent landlords who could afford to send their children to the best school, even to the country's capital New Delhi, which was quite close by him. But in the line with the prevailing custom in his family, संतोष had to make do with the local village. और संतोष यादव के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थे और इतना केपेबल थे, बिकॉज बीइंग एन लैंड ओनर, they could easily afford to send their child to the national capitals school. But what happened, Santosh
as she was a girl, so she has to satisfy herself with a local village school. So she decided to fight the system in her own quiet way. तो उसने इस सिस्टम के विरुद्ध लड़ने का फैसला किया. When the right moment arrived, and the right moment came when she turned 16. और सही समय कब आया, जब वो 16 साल की हो गई. At 16 most of the girls in her village used to get married. और 16 साल की उम्र में मोस्टली जो गर्ल्स होती थी उनकी जो है शादी कर दी जाती थी. बट संतोष but संतोष was also under pressure from her parents to do the same. और संतोष पे भी वही प्रेशर था, वही दबाव था कि वो जो है जल्द से जल्द शादी कर ले. लेकिन a marriage as early as that was the last thing on her mind. और जो है जितना जल्दी हो सके उसकी मैरिज हो जाए, ये उसके दिमाग में भरा भरा जाने लगा. शी वॉज ऑल्सो शी थ्रेटन. अब उसने क्या किया, उसने अपने परिवारजनों को धमकी दी. हर पेरेंट दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन. और वो कभी शादी नहीं करेगी जब तक कि उसे जो है प्रॉपर एजुकेशन ना मिले. सो व्हाट हैपन, शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली. और उसने घर छोड़ दिया और अपने आप को खुद से दिल्ली के स्कूल में नामांकन करवा लिया. व्हेन हर पेरेंट रिफ्यूज टू पे हर एजुकेशन, शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम that her plans to earn money by working part time to do pay her fees. Her parents then agreed to pay for her education. और जब उसके पेरेंट्स ने उसकी फ़ीस देने के लिए मना कर दिया तो उसने सिंपली ये उसका अपना प्लान बताया कि वो जो है पार्ट टाइम जॉब करेगी और अपने स्कूल का फ़ीस पे करेगी. तब इसके बाद उसके पेरेंट ने उसके फ़ीस का खर्च उठाना तय कर लिया. विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर. और इसी तरह जो है अपनी शिक्षा की भूख को शांत करने के लिए वो दिल्ली कैपिटल में उसने नाम लिखाया. और उसने जो है अपनी पढ़ाई जो है हाई स्कूल से पूरी करके वो जयपुर चली गई फर्दर एजुकेशन के लिए. शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा होटल. और उसने जो है महारानी कॉलेज में एक अपना नाम लिखवाया और उसके बजाय जयपुर में, और वहाँ कस्तूरबा होटल में रही. संतोष रिमेंबर कस्तूरबा होटल फेस द अरावली हिल. और कस्तूरबा होटल के ठीक सामने जो है अरावली हिल्स थी. एंड व्हाट हैपेंड, शी यूज्ड टू वॉच विलेजेस फ्रॉम हर रूम गोइंग अप टू द हिल सडनली वैनिशिंग आफ्टर. और वो अपने होटल के रूम से जो उसका कस्तूरबा होटल में था वो वहाँ देखती थी कि अक्सर जो है औरतें जो है आगे अरावली हिल्स पे चढ़ती थी और उसके बाद जो है सडनली गायब हो जाती थी. वन डे व्हाट हैपेंड, शी डिसाइडेड टू चेक इट बाय हर ओन. जब एक दिन उसने ये निश्चित किया खुद चेक करने के लिए आखिर ये लेडीज़ कहाँ जाती है. तो आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स. और वहाँ पे जब वो पहुँची तो उसने देखा कि वहाँ पे जो है माउंटेनियर्स थे, माउंटेनियर्स जो माउंटेन को क्लाइम करते हैं. और आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन देम. उसने पूछा कि क्या वो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं. टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू द क्लाइंबिंग. और उसके बाद जो है उन्होंने उसे क्लाइंबिंग पे ले जाना तय कर लिया. देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर द डिटरमाइंड यंग गर्ल. और इसके बाद जो है वो पीछे मुड़ के नहीं दी. शी सेव्ड मनी एंड एनरोल इन द कोर्स ऑफ उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. और उसने जो है पैसे बचा के नेहरू उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में अपना नाम लिखवाया. माई कॉलेज सेमेस्टर इन द जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल. और उसका जो कॉलेज सेमेस्टर जो है अप्रैल में एंड होने वाला था, बट इट एंडेड ऑन द 19th of May. लेकिन वो जो है 19th of May को एंडेड ख़त्म हो गया. एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st. और वो जो है 21st को जो है उत्तरकाशी में पहुंचने वाली थी. सो आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st. सो आई डिसाइडेड टू गो बैक होम इंस्टेड आई हीडेड स्ट्रेट टू द ट्रेनिंग. और इससे बढ़िया उसने ये फैसला किया कि वो घर जाए. इससे बेहतर है कि वो जो है सीधा उसने जो है वहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चले गए. एंड आई हैड टू राइट अपॉलॉजी लेटर टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड इन उत्तरकाशी. और मैंने पापा को जो है संतोष यादव ने एक लेटर लिख दिया कि कैसे जो है वो जो है उसने अपना नाम उत्तरकाशी में एनरोल करवा लिया. एंड जो है इसके लिए जो है उसने सॉरी लेटर लिखा. देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी डे ईयर एंड हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली. और वो जो है अक्सर जो है हर रोज़ जो है एक्सपेडिशन के लिए जो जाया करती थी. और इस तरह उसकी जो क्लाइंबिंग की जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा निखर गई. ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस. और इसके बाद जो है उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल रेसिस्टेंस और टू कोल्ड एंड द एटीट्यूड. और जो ठंड है और उसको ऊंचाई को जो है उसको रेसिस्ट करने की एक क्षमता का विकास हुआ. एंड इक्विप्ड विद द आयरन व्हील. बहुत ही ज़्यादा आयरन व्हील मतलब कठोर
जो है विल पावर और फिजिकल एंड्योरेंस, सहनशील था, शारीरिक सहनशीलता एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस के साथ शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, और उसने हर बार जो अपने आप को प्रूव किया. द culmination of her hard work and the sincerity came in 1992, just 4 years after she had slyly asked an Aravalli mountaineers if she could join them. अब उसने जो है 1992 में जो है अरावली के साथ जाने वाले ग्रुप के उसने पूछा कि वो ज्वाइन कर सकती है. एट बेयरली 26 ऑफ एज संतोष यादव स्केल माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट. और वो जो है 26 साल की उम्र में एक इकलौती एक लेडीज़ बन गई जिसने जो है बन गई जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया. इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड द मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर, और उसके जो क्लाइंबिंग स्किल था उसको उसके जो सीनियर थे उनको बहुत ही ज़्यादा आकर्षित किया. हर कंसर्न फॉर अदर एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर देम फॉर हर स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, और दूसरों के लिए मदद करने की भावना उसके जो क्लाइंबर्स थे उसके साथ में उसको जो है बहुत ही हेल्प मिली. And then what happened during in 1992 Everest mission, 1992 मिशन में संतोष यादव proved special care to the climbers who lay dying at the south pole. और जो है जो एक क्लाइंबर जो था उसके साथ जो है मरने ही वाला था प्रॉब्लम के कारण. शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, लेकिन जो है वो भी उसे बचा नहीं पाई. हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन उसने दूसरे क्लाइंबर मोहन सिंह को बचा लिया. हु वुड हैव met with the same fate she had not shared her oxygen with him. और वो हो सकता था कि वो भी मर जाता अगर उसने जो अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर ना किया होता. With 12 months, संतोष यादव found herself in the member of Indo-Nepalese Women Expedition, और 12 मंथ के अंदर उसने जो है Indo-Nepalese Women Expedition में से इनविटेशन आया to join them. शी then scaled the mountain Everest second time, और इसी तरह उसने सेकंड टाइम जो है माउंटेन एवरेस्ट को स्केल किया, thus setting a record as the only woman to have scaled mountain Everest twice. और इसने जो है रिकॉर्ड बनाया जो है माउंटेन एवरेस्ट को दूसरी बार जो है क्लाइम करने का. एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ इन द इंडिया एन यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग. In recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her the national top honor ऑफ पद्मश्री. और क्योंकि जो उसने वो ओनली लेडी थी जिसने जो है माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम किया था, तो उसे जो है भारत के एक उच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया पद्मश्री से. डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब उसने अपनी फीलिंग को बताते हुए ये बताया जब वो माउंट एवरेस्ट थी, संतोष यादव सेड इट लुक्स सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन इट. और ये जो है एक उसने ये बोला कि कई वक्त मुझे ऐसा लगा कि जो है मैं अत्याचार के जो घड़ियाँ थी उसमें डूब जाऊँ. देन आई अनफोल्डेड द इंडियन ट्राइकलर, उसके बाद जो है मैंने जो है अपना जो है तिरंगा जो है उसको उस वहाँ पे लहराया. एंड हेल्ड एन अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और मैंने जो उस तिरंगे को उस पूरी दुनिया के ऊपर लहराया. द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल. उसने बोला कि ये फीलिंग जो है मैं बता नहीं सकती. द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और जो है इंडियन फ्लैग जो है पूरी विश्व के सबसे ऊंचाई पे जो है लहरा रहा था. इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट. आई फेल्ट प्राउड टू बी एन इंडियन, और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड हुआ इंडियन होने का. एंड ऑल्सो fervent environmentalist संतोष यादव collected and brought down 500 किलोग्राम of garbage from the Himalayas. और वही नहीं, उसने जो 500 किलो तक का जो है कचरा जो है माउंट एवरेस्ट से उठा के लाई. सो दिस इज ऑल अबाउट द beginning life of the Santosh Yadav and how she became a successful climber and how she managed to climb Mount Everest. So this is all about. Hope you have understood. Thank you.